आइए, गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग अपना बाजार दर्शन चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, यानी कि दूसरे मित्र की कहानी। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। तो हम लोग दूसरे मित्र की कहानी पढ़ते हैं। एक मित्र की कहानी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा मित्र क्या कहता है, बाजार गया और वहाँ पहला मित्र बाजार गया और आया, सब कुछ लेने कुछ गया था, आया बहुत कुछ लेकर। लेखक ने पूछा तो क्या क्या बताया, ये आप पढ़ चुके हैं। आइए सेकंड मित्र की कहानी। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को घूम कर आए और आए तो खाली हाथ आए। एक मित्र हैं दूसरे जो दोपहर को गए और शाम को लौट कर आए और जब आए तो खाली हाथ आए। पहले मित्र लेने कुछ गए थे, लेकर बहुत कुछ आए। दूसरे मित्र लेने बहुत कुछ गए थे, लेकर कुछ नहीं आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। लेखक ने पूछा तो कहाँ रहे भाई, कुछ लेकर तो नहीं आए। बोले मैं बाजार देख रहा था। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों, बाजार देखते रहे और क्या देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि लूँ तो क्या लूँ, इसलिए कुछ नहीं लाया। लूँ तो क्या लूँ, सभी कुछ तो लेने को जी चाहता था, सारा बाजार लेने का मन करता था। कुछ लेने का मतलब से सब कुछ छोड़ देना। अगर मैं कुछ लेता तो से सब कुछ छूट जाता, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, पूरा बाजार लाना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। मैंने कहा खूब, वाह भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं, परंतु मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है क्या चाहते हो तो सब की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्राश होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। लेखक ने कहा, ठीक कहा उन्होंने कि मुझे जो चाहिए हो, ये अगर हमने प्लान नहीं किया कि हम क्या लेने गए हैं तो पूरा बाजार खरीदने का मन करेगा। पूरा बाजार खरीदने का मतलब परचेजिंग पावर को बढ़ाना। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं खरीदना चाहिए, वापस लौट आना चाहिए। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख के रास्ते से काम करता है। आँखों से हर सामान को देखते हैं तो वो जादू है। वह रूप का जादू है, परंतु पैसे जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह से ये आँखों के द्वारा अपनी ओर खींचता है, चुंबक की तरह काम करता है। जेब भरी हो, मन खाली हो, घर में सामान्य नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं और जेब भरी है, तो ऐसी हालत में जादू का असर बहुत तेज होता है। लेकिन जेब खाली हो, मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है, मन भरा है तो भी जादू चल जाएगा। जेब भरी है, मन खाली है तो बहुत तेज असर करेगा। लेकिन मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस पर पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर ना वह मन की किसी की मानने वाला नहीं है। मालूम होता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मन अनियंत्रित हो जाता है। जेब भरी है, मन खाली है, मन अनियंत्रित हो जाएगा, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आएगा। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, परंतु ये सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है, बल्कि खलल डालती है। जैसे ही आप बाजार से परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को खरीद करके ले आते हैं, घर पहुँचते हैं, जेब खाली हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। तब ये लगता है कि हमने इन सब चीज़ों को आराम के लिए खरीदा था, उस आराम से ज़्यादा तो जेब खाली होने का टेंशन है, इसलिए खलल डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर वो दुकानदारों के सामने नोट दिखाते हुए स्वाभिमान तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी की भी खुराक मिलती है।
अभिमानविक होता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो या रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, यानी कि कैसे भी हो अंदर ही अंदर इंसान परेशान हो जाता है। पर उस जादू की जकड़ने से बचने का एक सीधा सा उपाय वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। सीधा सा उपाय है, आपको मन भरा होना चाहिए, मन संतुष्ट होना चाहिए, मन खाली ना हो। अगर मन खाली हुआ तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो लूपन व्यर्थ हो जाता है। अंदर पानी है, लू की तपन कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मन में लक्ष्य है कि मुझे क्या खरीदना है, वही खरीद कर वापस आना है, तो बाजार धरा का धरा रह जाएगा। फिजूल की चीज़ों में नहीं फंस सकते। तब वह भाव घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बिल्कुल कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। एक अंतर जान लीजिए, मन खाली रहने का मतलब ये नहीं है लेखक ने लिखा कि मन बंद हो जाए। इच्छाएं तो आएंगी, जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अगर हमने मन को बंद कर लिया, विचार नहीं आए, कल्पनाएं नहीं होंगी, तो मन शून्य हो जाएगा। और मन शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार, मन शून्य तो तब होता है जब आत्मा शरीर को त्याग देती है। ठीक है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो सब तप झूठ है। अगर इन्होंने लिखा कि अगर इच्छा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ होता है तो सब झूठ है, वैसे ही तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखकर जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है, यह लोभ होता है, यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार है। यानी कि लोभ की नकार है तो आदमी की जीत है, लोभ की जीत है, आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय दर्शन से बचे तो क्या हुआ? जिस आँख देखने के लिए बनी है, मन सोचने के लिए बना है, तो अगर हम सोचेंगे नहीं, मन में आँखों से देखेंगे नहीं और आँख को फोड़ डाला, मन को बंद कर दिया, तो हमारा बचा ही क्या? सब कुछ खत्म। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंखें फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके भी हम सपने नहीं लेते हैं? आँख बंद करके भी तो हम सपने देखते हैं, तो और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी लग नहीं है, परंतु अकारत ही यह हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, पीला और आसक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे यह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। जहाँ पर फैलना चाहिए वो संकुचित हो जाता है, और विराट की जगह पर वो क्षुद्र, जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ छोटा, जहाँ छोटा होना चाहिए वहाँ मन बड़ा हो जाता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो है, परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मनमानेपन की छूट
मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं है। यानी मन को पूरी सोचने की छूट होनी चाहिए, आँखों को देखने की छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देख करके हम मन पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए कुल मिला करके लेखक ने ये कहा। आगे देखिए दूसरे मित्र की कहानी हो गई आपकी कि गए बाजार लेने कुछ लाए कुछ पहले मित्र कुछ लेने गए बहुत कुछ लाए, दूसरे मित्र बहुत कुछ लेने गए कुछ नहीं लाए और उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए अगर अपने पास मनी पावन हो। मन खाली है जेब भरी है तो बाजार का जादू काम करेगा, मन भरा है जेब खाली है तो बाजार का जादू असर नहीं करेगा। धन्यवाद बच्चों।